नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल के बारे में, जो कि विद्युत सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश जो पावर कॉरपोरेशन है यानी कि जो बिजली विभाग है उसकी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट की। तो कितनी जो है दिव्यांगजनों की वैकेंसीज है, किस तरीके से क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है, तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि दिव्यांग जनों के बारे में सोचता है और दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल फेयर और सही इन्फॉर्मेशन ये चैनल देता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके विद्युत सेवा आयोग यूपीपीसीएल के बारे में। यूपीपीसीएल में ये आपके जो है टोटल वैकेंसीज का विवरण दिया हुआ है, जिसमें कि यूआर की वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से वैकेंसीज दी हुई है। और ये स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि अनुसूचित जनजाति में 8 जो है बैकलॉग वैकेंसीज है, यानी कि जो पहले वैकेंसीज फिल नहीं हुई थी वो 8 और ऐड की गई है, यानी कि टोटल आपकी जो है इसमें ऐड की है ये 8 वैकेंसीज दी। आपकी जो रिक्तियां हैं उनको घटाने बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। इसमें आपके जो वेतन और भत्ते होंगे वो 27,200 से 8600 के आसपास होंगे, इतने इसमें होंगे। आपके जो है राष्ट्रीयता क्या क्या होनी चाहिए, आपकी वही सब भारत के नागरिक हो या शरणार्थी, तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में निवासी के 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये सब आपको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी जो मिनिमम इसमें एज होगी वो 21 वर्ष और मैक्सिमम जो एज होगी वो आपकी 40 वर्ष होंगी। कब से एज काउंट होगी? 1/1/2022 से, और आपकी 1/1/2022 से अधिकतम एज काउंट होगी। इसके बाद आपकी जो है इसमें क्या देखिए, जो क्वालिफिकेशन होगी आपकी वो स्नातक की उपाधि। ठीक है, स्नातक मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीबीए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो वो आपकी चल जाएगी। उसके अलावा इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 40 न्यूनतम जो है आपको कितने वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी हिंदी के अंदर। लिखित परीक्षा इसमें आपके देखिए, लिखित परीक्षा 2 भाग का होंगे इसके। ठीक है, इसके अंदर 2 भाग होंगे, प्रथम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रथम भाग के अंदर क्या क्या आएगा, ए पॉइंट आपका आएगा, जिसमें कि आपके NELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे, वे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। ठीक है, आपकी जो पहली परीक्षा होगी वो कितने 50 अंकों की होगी, और किसके क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको ऋणात्मक यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अहर्य मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका पहला जो कोई पेपर होगा इसके अंदर जो रिटर्न होगा आपका वो 50 नंबर का होगा, और उसमें आपके CCC जैसे क्वेश्चन CCC के अंदर आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक तरीके का CCC मान लीजिए वहीं पर लिया जा रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने CCC पहले न मान करके वहीं पर आपका CCC ये करा रहे हैं, या CCC जैसा एग्ज़ाम ले रहे हैं, और उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 तो मिनिमम आपको लेकर के आने ही आने हैं। अगर इससे कम आपके आ गए तो फिर आपका सेकेंड एग्ज़ाम चेक ही नहीं होगा, ये इनका कहना है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अंक होंगे आपके वो ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपके क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई का मतलब आपको 20/50, 50 में से 20 नंबर आपको लेकर के आने हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इतने नंबर आपको लेकर के आने हैं तभी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम चेक होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं द्वितीय भाग के बारे में। देखिए द्वितीय भाग में क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, वे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी कि 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि इसमें जो है आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका जो सेकंड का सिलेबस है वो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि GK, तर्क ज्ञान यानी कि रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट के लेवल की, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन बेस पर है। प्रश्नों की संख्या जो है वो 25, 45, 55, 55 और अधिकतम अंक भी 25, 45, 55, 55, टोटल 180 अंक की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो 1 को नंबर आपका कम हो जाएगा। इसके बाद है आपका तृतीय भाग। देखिए
द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकन परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होगी। यानी कि आपकी जो तृतीय भाग में आपको बुलाएंगे, जैसे आपने पहला कंप्यूटर वाला को जो पोर्शन है वो क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका सेकंड में आपको 3 गुने से कम नहीं बुलाएंगे। यानी कि जो टोटल वैकेंसीज़ है इसमें लगभग 1083 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, तो आपको करीबन 4000 के आसपास ये 3500 के आसपास बुला ही लेंगे, 4000 के आसपास। ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी को हिंदी व अंग्रेजी टंकन हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकन गति का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि आपको जो है टाइपिंग इसमें देनी होगी और वो 5 मिनट की टाइपिंग होगी। हिंदी की परीक्षा में आपको कुर्ती देव पर जो है, कुर्ती देव जो होता है उसका आपका अलग अलग कीबोर्ड होता है इसमें, जैसे मंगल होता है, कुर्ती देव, ये सब आपके फ़ॉन्ट होंगे 016 फ़ॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकन में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि 30 आपको मैक्सिमम 30 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। अर्थात हिंदी टंकन हेतु निर्धारण इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर आप इतने नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे, टंकन हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यानी कि 180 नंबर के आपकी परीक्षा और 20 नंबर आपके टाइपिंग के होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकन में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अलग ही एक कंसेप्ट और दे दिया कि आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको इसमें सीखनी पड़ेगी। हिंदी में सबसे ज़्यादा अनिवार्य है और इंग्लिश में भी आपको इसमें 35 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी टंकन में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में भी आपको देनी पड़ेगी। लास्ट में जाकर के इन्होंने लिखा है कि गति के साथ ही, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो हिंदी टंकन में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ। ठीक है, यानी कि दोनों को आपको देना पड़ेगा। और टाइपिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो लंबा टास्क है वो आपका टाइपिंग का ही रहेगा। इसके बाद आपको 200 अंक की परीक्षा होगी और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आयु में छूट दी हुई है आपकी वही SC ST में सेम जो आपको दी हुई है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो हैंडीकैप लोग हैं उन सभी के लिए क्या इसमें लिखा हुआ है, आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी हुए कॉरपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जाएगा। ठीक है, जो मेन है आपका वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित व विकलांग श्रेणी में इसमें कौन कौन लिए जाएंगे, OA लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1R, B जो आपके ब्लाइंड वगैरह होते हैं, OL जो कि 1 लाख से, और PB जो कि आपके हेयरिंग हैंडीकैप होते हैं। इनको 36 आरक्षण अनुमेय होगा, यानी कि आपको इसके अंदर आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप कहीं बाहर के हैं तो फिर आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को केवल आवेदन श्रेणी का ही लाभ अनुमेय होगा। ठीक है, और इसमें जो आपकी फ़ीस रहेगी वो देखिए टोटल कितनी फ़ीस रहेगी। फ़ीस आपकी, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS हैं, OBC हैं, तो आपका जो है 1180। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 826, और अगर आप विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो इसमें आपको 12 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। फ़ीस के किस तरीके से आप फ़ीस जमा कर सकते हैं ये सब उसमें लिखा हुआ है। कब से कब तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, तो 19/8 से लगा करके 12/9 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। और आपकी इसकी जो है शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम ही रहेगी। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा की डेट दी हुई है वो आपके अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में, यानी कि 1 महीना आपके पास करीबन है। तो इस तरीके से आप इस टोटल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर आपकी एक शिफ्ट से ज़्यादा इसमें कैंडिडेट चले गए तो। ठीक है दोस्तों, तो
अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि दिव्यांगजनों के लिए सीट है या नहीं है और किस तरीके से क्या करना है। आपकी 12 रुपये फ़ीस है, आराम से भर लीजिएगा और हिंदी इंग्लिश की आप टाइपिंग अच्छे से सीख लीजिएगा। इसका जो सिलेबस है उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप जान सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आप नए आए हुए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।